डीसीपी के निर्देश पर बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस घर घर जाकर आम लोगों की परेशानियों की जानकारी लेगी। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस पब्लिक की दूरिया को खत्म करने के लिए यह पहल किया जा रहा है। पुलिस अपने क्षेत्र अधिकार के मोहल्ले पर निगरानी रखेगी। पब्लिक और पुलिस के बीच की दूरिया को देखते हुए पुलिस के द्वारा कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत पटना सिटी के क्षेत्रों में भी पुलिस अब घर घर जाकर लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लग चुकी है। किसी भी वक्त आपके घर पहुंच सकती है पुलिस, बेझिझक होकर दे जवाब। वही पब्लिक को भी यह पता होगा कि मेरे थाने में कितने पुलिसकर्मी हैं और कौन थाना प्रभारी है। कहीं न कहीं पब्लिक का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ाने के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है। निधि सिंह के साथ न्यूज़ क्राइम 24 की रिपोर्ट। क्या कुछ मकसद है इन लोग का? देखिए, ये एक अच्छी पहल है पटना पुलिस की, खास करके जो हमारे डीजीपी हैं और डीजीपी का जो आदेश है पूरे बिहार में, उन्होंने आदेश दिया है कि हर घर में सत्यापन करना है पुलिस को। हम लोग का भी ये बड़ा चिर प्रतीक्षित आशा रहती थी कि चूँकि बहुत सारे ऐसे किराएदार हैं, मकान मालिक हैं जो बिना सत्यापन के अपने घर में लोगों को रखते थे। उसमें चोर होता था कि किस तरह का है, असामाजिक तत्व है, बहुत तरह के लोग हुआ करते थे। इस तरह के सत्यापन से समाज में पुलिस के प्रति जो है विश्वसनीयता बढ़ेगी और किस प्रकार का लोग घर के अंदर रह रहा है उस घर के लोगों का सत्यापन भी हो जाएगा और सत्यापन हो जाएगा, उनका मोबाइल नंबर और उनका नाम पता सब दर्ज हो जाएगा। अगर कोई किराएदार रह रहा है तो उसके विषय में भी पूरी जानकारी पुलिस को हो जाएगी और यह जो रिकॉर्ड होगा पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं पुलिस का ये पहल जो है बहुत ही हमको लगता है कि एक सार्थक पहल होगा अपराध नियंत्रण में। तहत हम लोग का एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि नो योर पुलिस एंड नो योर पीपल। इसमें यह है कि पुलिस वाले आम आदमी को जाने और आम आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि उनके जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से पुलिस वाले लोग हैं, कौन लोग तैनात हैं और आपस में एक समन्वय बनाए, आपस में एक रिश्ता बनाए। तो उसी के तहत दो कार्यक्रम जो किए गए हैं उनके बारे में मैं केवल आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पहला ये है कि हमारे यहाँ लगभग 1200 जो थाने हैं उसमें हम लोगों ने एडिशनल एसएचओ की तैनाती की। पहले भी एडिशनल एसएचओ थे, लेकिन इस एडिशनल एसएचओ को अब एक एडिशनल एसएचओ को 2IC का रूप दिया गया। जैसे कई आप देखते होंगे पैरामिलिट्रीज में 2IC का कॉन्सेप्ट होता है, एक इंचार्ज होता है, फिर 2IC होता है। तो मेन जो एसएचओ है वो तो है ही, लेकिन एक 2IC के रूप में एक एडिशनल एसएचओ की तैनाती की गई और इसका जिलाधीश अंकित किया गया है सभी थानों में। लगभग 1200 जो हमारे थाने हैं सभी थानों में इसकी तैनाती की गई है। अब आप कहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है या इसका पर्पस क्या है या इससे आम जनता को कैसे मदद मिलेगी, वो क्या है, तो मैं समझाता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आम जनता जब जाती है थानों पर तो होता है कि बड़ा वो कहीं निकले हुए हैं, किसी काम से गए हैं या मीटिंग गए हैं, क्राइम मीटिंग में गए हैं, क्षेत्र में निकले हैं, तो उस समय तक उस व्यक्ति को, उस जो फरियादी है उसको वेट करना पड़ता है, भाई बड़ा हुआ है या FIR ही दर्ज कराना है या कोई शिकायत दर्ज करानी है। तो अब ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी समय या तो SHO खुद उपलब्ध रहेंगे वहाँ पर थाने में, और यदि वो नहीं है तो वो उसका चार्ज, अपने थाने का चार्ज एडिशनल SHO को दे के जाएंगे। तो किसी भी परिस्थिति में दोनों में से एक आदमी रहेगा। यदि लंबी अवधि तक रहते हैं, यदि विधिवत डायरी का चार्ज देते हैं तो मोबाइल भी अपना जो सरकारी मोबाइल है वो भी उसको दे के जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एडिशनल SHO जब फ्री हो गए तो उनको ये कहा गया है कि आप अपराध नियंत्रण में जो पेशेवर अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाएं, आप खुद से रेड करें। बीच में यह आया था कि थाना प्रभारी लोग खुद से रेड में नहीं जा रहे हैं, अब SDPO लोगों को भी रेड में भेजा जा रहा है, SP स्वयं जा रहे हैं। तो जब SHO फ्री हो गए तो इस तरह के अपराध नियंत्रण, अपराधियों की धरपकड़, उनको ये काम सौंपा गया है और थाने के जो रूटीन कार्य है वो एडिशनल SHO भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक मैं बताता हूँ, FIR का दर्ज करना। तो जब SHO नहीं रहते तो बिकॉज FIR में SHO का दस्तखत होता है,